हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th का जो सबसे स्पेशल टॉपिक है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और वही सीरीज हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली है। 11 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज बारी है लेक्चर नंबर 12। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इस बार बोर्ड के सिलेबस में रिड्यूस भी हो गया कुछ जगह, बट हम लोग करेंगे, हम लोगों को फुल कंटेंट करना है, करेंगे भी हम। बस आपको याद रखना है, हम लोग मिल कहाँ पर हैं? आरटी एकेडमी में। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले अपलोड हो जाए। तो चलिए आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का स्टार्ट करते हैं। इसके 2 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। लेक्चर नंबर आज 12 है, इसका लेक्चर नंबर 13 भी मिलेगा और इसी के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसमें 1 टाइम 2 टाइम रिवाइज करते रहना है स्टार्टिंग से। पूरे लेक्चर बहुत ध्यान से देखने, पॉज करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आप देख जरूर रहे हैं YouTube से, बट एक प्रॉपर नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल हैंड रिटन अच्छे से, एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस भी अलग से कुछ फर्दर सॉल्व करेंगे। बाकी हम लोग तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला आ रहा है, तो हमारे पास है सबसे पहले साइन रूल। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये एक ऐसा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जहां पर स्केलिन ट्रायंगल भी होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल बनाकर ये क्या चीज है। जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ए के फ्रंट की साइड स्मॉल है, बी के फ्रंट की साइड स्मॉल बी, सी के फ्रंट की साइड स्मॉल सी। तो ये इस तरीके से हमारा बनकर के स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, ये लगेगा कुछ इस तरीके से, a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन बी इक्वल c अपॉन साइन सी। ये हमारे लिए फॉर्मूला आ जाएगा। जब कोई बात इक्वल होगी, जैसे 3 वैल्यूज की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, आप एक कांस्टेंट k लिख सकते हैं। वैसे होता तो जनरली 2r है, बट हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे बोर्ड में कि 2r होता है, जहाँ पर r क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो इस ट्रायंगल के आउटसाइड सर्कल होगा। यानी कि आप स्मॉल a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k sin a। स्मॉल b की वैल्यू लिख सकते हैं आप k sin b। स्मॉल c की वैल्यू आप लिख सकते हैं k sin c। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाली। इसके बाद है हमारा cos रूल। cos रूल के लिए तो फॉर्मूले हैं, cos a cos b और cos c। cos a के लिए आएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन 2ac। और यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल अपॉन 2ab। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूले को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया है। ठीक है, cos है, cos b और cos c। इसमें आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे मैंने cos से लिखा तो a स्क्वायर माइनस में, जब b लिखा तो b स्क्वायर माइनस, जब c लिखा तो c स्क्वायर माइनस में। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया और बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसके दौरान में पढ़ते हैं इसमें ये साइन रूल था, ये cos रूल था, कोसाइन रूल भी बोल सकते हैं, COSINE। कोसाइन रूल या cos रूल दोनों बात एक ही है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़े। प्रोजेक्शन फार्मूला, ये क्या कहां से निकल कर के आया, ये प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, एज ए प्रोजेक्ट करता है, इस वजह से इसके लिए नाम पड़ेगा प्रोजेक्शन फार्मूला। थोड़ा सा लेंथी फार्मूला, थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आप a cos b
ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, तो जो बच गया वही वाली साइड आ जाएगी सी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। इस तरीके का तो लिख ही चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ए कॉस सी कर लेते हैं, ए कॉस सी प्लस जस्ट रिवर्स सी कॉस ए, तो ये आ जाएगा हमारे लिए बी, फिर आ जाएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये क्या आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो ये हमारे फॉर्मूले आ गए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया। मैंने क्या किया है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए किया तो सी आ गया, ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी किया तो बी आ गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए किया तो क्या आ गया ए। तो ये हमारे लिए हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इनका हम लोग यूज भी करेंगे क्वेश्चन के बीच में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कोई ट्राइंगल है आपके पास, देखिएगा ट्राइंगल है एबीसी, तो ये साइड आपकी ए है, ये साइड आपकी बी है और ये साइड आपकी सी। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो जैसे मान लीजिए ए और बी में साइड ले रहा हूं, तो इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा आपको सी, यानी कि 1/2 AB sin C, 1/2 AC sin B, 1/2 BC sin A। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। मतलब मान लीजिए अगर मैं AB साइड ले रहा हूं तो एंगल आ जाएगा इनके C, BC ले रहा हूं तो एंगल आ जाएगा A, AC ले रहा हूं तो एंगल क्या आ जाएगा B। इस तरीके से मैंने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, स्मॉल a गिवन है, स्मॉल b गिवन और स्मॉल c की वैल्यू गिवन है। तो हमें cos c की वैल्यू निकालनी है। तो cos c के लिए तो अपने पास फार्मूला भी है, तो फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे इसमें। तो cos c के लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा, c को कैपिटल में लिखना चाहिए क्योंकि एंगल है, b² प्लस a² माइनस c² होल अपॉन 2ab लिखें या 2ba लिखें। b है 5 का स्क्वायर प्लस a क्या है 4 का स्क्वायर, c क्या है 6 का स्क्वायर होल अपॉन 2 × 5 × 4 25 प्लस 16 माइनस 36, 2 × 5 × 4, 16 माइनस 36 करेंगे तो 20 आ जाएगा और इसी तरीके से आ जाएगा 5 अपॉन 2 × 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आएगा क्या 1/8। तो ये हमारी जो वैल्यू आई वो आई निकल कर cos c की, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उस तरीके से आपको ये चीजें समझ में भी आ रही है, क्योंकि सिंपल केवल फार्मूले का यूज करना है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ओनली फार्मूले बेस्ड है और कुछ नहीं है। अगर आपने फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर किए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ज्यादा आसान लगेगी। इससे टफ मतलब इजी कोई हो ही नहीं सकता है, मान के चलिए। टफ तो आप भूल जाएंगे कि टफ लगनी भी है। तो चलिए और क्वेश्चन करें हम लोग। ए बी सी, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये कुछ भी नहीं है, केवल आपको साइड गिवन है। तो हमें वेरीफाई करना है कि c = a cos b प्लस b cos a आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो प्रोजेक्शन फार्मूले का प्रूफ है, तो हम लोग इसमें RHS को निकालेंगे। RHS निकालने पहले क्या आएगा हमारा, a cos b प्लस b cos a, स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 3, cos b क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन 2ac प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 2bc। अब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं। 3 ए का स्क्वायर आ जाएगा 9, सी का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 25 होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस बी की वैल्यू है हमारी 5, बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 9 होल अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 36 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारा 45 और 45 माइनस 20 कितना है 25, 20 आएगा। थ 36 माइनस 9, तो 36 माइनस 9 करेंगे जब आप तो आएगा 27 और ओवरऑल ये बन जाएगा 52। 2 इंटू 6 तो एलसीएम तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12, 20 प्लस 52 72 अपॉन 12 इक्वल टू आ गया 6 और ये बराबर हो गया सी के यानी कि एलएचएस के। हेंस वेरीफाइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना था, प्रोजेक्शन फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था आप चाहे सिंपल फार्मूले के यूज से कर सकते हैं। यहाँ तो एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर गिवन थी और अगर न्यूमेरिक वैल्यू ना भी गिवन होती तो भी आप उसको वेरीफाई कर सकते थे। यहाँ अगर हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, सी ही निकल करके आएगी। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन निकल करके आया तो लिखा हुआ है आउटसाइड BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C और हमको ये रिजल्ट आप प्रूफ करके लेके आना है। चलिए देखते हैं क्या आएगा इस रिजल्ट में। तो सबसे पहले देखना है आपको LHS तो ठीक है जैसा भी है। BC cos A की वैल्यू पुट कर दें, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल अपॉन 2BC प्लस CA क्या आएगा, B cos B गिवन है तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल अपॉन 2AC प्लस AB cos C की वैल्यू आएगी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B, यहाँ पे cos C माइनस का C स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होल अपॉन 2AB ब्रैकेट एज इट इज। अब जो भी पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है तो पहले उसको कैंसिल कर लें। BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, AB से AB कैंसिल, 2 आउटसाइड ले लें, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से आपका B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी कि ओवरऑल मिला क्या आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये आ जाएगा RHS रूट। और ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ भी करके लाना था, इसमें ऐसा कुछ था तो नहीं स्पेशल, सिंपल ही था। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। cos A अपॉन A cos B अपॉन B और cos C अपॉन C, जैसे स्मॉल ABC जो है ये साइड का वर्क कर रहे हैं और जो कैपिटल ABC है हमारे लिए ये एंगल का वर्क कर रहे हैं।
तो हमें इस पार्ट की जो वैल्यू है इस तरीके से प्रूव करके लानी है, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे। पहले तो एलएचएस देखते हैं इसका। चलिए इसको ट्राई करते हैं किस तरीके से करना है। cos a अपॉन a cos b अपॉन b अपॉन c। जो स्मॉल ए बी सी है ये हमारे लिए साइड का काम कर रही है, और जो कैपिटल ए बी सी है ये एंगल का वर्क कर रही है। तो चलिए cos के लिए हम लोग cos रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपॉन 2bc, तो 2abc आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन 2abc, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल अपॉन 2abc। ठीक, तो यहां पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2abc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये आएगा क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल अपॉन 2abc। आई होप ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc क्या निकल कर आ रहा है, यही आरएचएस निकल करके आ रहा है। ठीक, तो आरएचएस क्या हो गया, हमारे लिए प्रूफ हो गया, इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। एक क्वेश्चन ये a प्लस बी साइन सी। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। जब भी कभी स्मॉल a स्मॉल b आपको दिखे और आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे k साइन a, k साइन b और k साइन c। तो पहले तो आप एलएचएस लिखें। क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी साइन c बाई 2। तो स्मॉल की जगह आ जाएगा k साइन a प्लस आ जाएगा k साइन b इनटू साइन c बाई 2। के आउटसाइड कर दें, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इनटू कॉस c माइनस d बाई 2 इनटू साइन c बाई 2। ठीक, अच्छा ये भी दिक्कत हम लोग कर चुके हैं। हम लोग को ये तो पता ही है कि अगर a प्लस बी बाई 2 लिखा है और ये बात हो रही है ट्रायंगल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस c बाई 2। तो 90 माइनस c बाई 2 से कर देते हैं, 2 साइन 90 माइनस c बाई 2, यहां पर है cos a माइनस b बाई 2 और साइन c बाई 2 तो आपका चल ही रहा है। तो यहां से नई चीज निकल कर क्या आएगी, k इंटू 2 साइन c बाई 2। ये जो वैल्यू है आपकी बन जाएगी cos c बाई 2, cos 90 sin 90 थीटा cos c बाई 2, और ये लिखा ही हुआ है cos a माइनस b बाई 2। अब आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर मान लीजिए यहां पे केवल साइन थीटा लिखा होता तो यही चीज बन जाती जाकर के 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। आप कुछ इस तरीके से भी तो इसको कर सकते थे। इस तरीके से भी तो इसको सॉल्व किया जा सकता था। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2 कितना हो जाएगा sin c
इंटू कॉस ए माइनस बी बाई, और जो के साइन सी है मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल सी, यहीं पे लिख देते हैं स्मॉल सी कॉस ए माइनस बी बाई। तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, स्मॉल सी है और कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो स्मॉल सी कॉस ए माइनस बी बाई, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे देखिए सॉल्व भी किया है, देखिए आपको आसान लग रहा है। तो चलिए इसी में और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखने, बड़े स्पेशल क्वेश्चंस हैं, एक लेक्चर और इसका हम लोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया। जब भी कभी स्मॉल ए बी सी हो तो आप सबसे पहले दिमाग में ये लेकर के चलेंगे, स्मॉल ए की जगह के साइन है, स्मॉल बी की जगह के साइन बी, और स्मॉल सी की जगह क्या लिखना है आपको, के साइन सी। इस चीज को हम चलिए अप्लाई कर लेते हैं, एलएचएस। तो ए स्क्वायर जब लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए। के स्क्वायर अगर हम यहां से कॉमन कर ले तो इसको हम ब्रेक कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी तो प्लस हो जाएगा होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस लगा हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं अलग से। तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो होल अपॉन कॉस सी प्लस कॉस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर में आप ये समझें कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग अप्लाई कर लें, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस के स्क्वायर। तो ठीक है, यहां पे आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी होल अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस के स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी
होल अपॉन cos a प्लस cos c, cos a प्लस cos c से कैंसिल, cos b प्लस cos c कैंसिल, cos b प्लस cos a कैंसिल, k स्क्वायर में ओवरऑल कॉमन कर रहा हूं, ये क्या बनेगा cos b माइनस cos a प्लस cos c माइनस cos b प्लस cos a माइनस cos c, cos c से cos c कैंसिल, cos b से cos b कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, यानी कि ओवरऑल अगर कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा जीरो, और हमें जीरो प्रूफ करके भी तो लाना था। मतलब अगर आपको केवल फॉर्मूले लर्न है तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने केवल एक ही फॉर्मूला भी यूज किया है बस केवल, मैंने स्मॉल सी क्या लिखा k sin c, स्मॉल a k sin b और स्मॉल b k sin b। अप्लाई करने के बाद मैंने साइन को ब्रेक किया 1 माइनस साइन स्क्वायर है वाले में, इसके बाद मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सिंपल फार्मूला लगाया, बाकी कुछ नहीं लगाया। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस, और इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास b स्क्वायर cos 2a माइनस a स्क्वायर cos 2b, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लाना है। देखने में बड़ा टफ लग रहा है, cos 2a जैसा तो कुछ होता ही नहीं फार्मूला, कोई बात नहीं आराम से करते हैं। अपने को ये तो फिलहाल पता है ना कि जो cos 2a का एक फार्मूला होता है साइन के टर्म में 2 sin स्क्वायर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसी तरीके से cos 2b अगर होगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इन फॉर्मूलों को लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं LHS की बात करूं तो b स्क्वायर cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है a स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b, तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर sin स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर sin स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है k sin a, तो यहां से अगर मैं sin a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा a अपॉन k, तो sin a की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ये b स्क्वायर इनटू लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं करेक्ट लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इनटू sin a की वैल्यू आएगी तो a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसी तरीके से बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, सेम है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना है। तो आई होप जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको बड़े आसान लग रहे होंगे, इसमें है भी नहीं कुछ टफ। अगर आपने डायरेक्ट के भी लेक्चर देखे थे जैसे मैंने फार्मूला लिखा है, तो इससे पहले वाले मैंने अगर आप लेक्चर नंबर 8 9 10 इस तरीके से देखेंगे, इवन मैं तो कहूँगा आप लेक्चर नंबर 1 से देखें पूरी ट्रिग्नोमेट्री, और कम से कम एटलीस्ट 2 टाइप्स देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपको 12th में बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 12th में ITF भी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, जिनमें जगह जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज होना है, और वहां पे फॉर्मूले भी बहुत यूज होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 11th ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इवन NDA हो, IIT JEE हो, कोई भी एग्जाम दे, तो ये आप मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा वेटेज रहता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें। a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर c/2। अच्छा देखिए अगर आपको ध्यान हो मैंने लिखा था कि 1 प्लस cos 2a कितना होता है 2 sin स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर होता है, सॉरी इसको करेक्ट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos 2a कितना होता है 2 sin स्क्वायर a।
अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर a बाई 2 लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो एंगल डबल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। अब इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, c इंटू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, a इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस सी, c इंटू 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए a माइनस ए कॉस सी प्लस c माइनस सी कॉस ए, a और c को ऐड कर दें, माइनस a कॉस सी प्लस c कॉस ए। अब देखो बेटा a और c आ रहा तो b बचा हुआ तो b आ जाएगा यहाँ, यानी प्रोजेक्शन फॉर्मूला a प्लस सी माइनस b, और यही तो आपको प्रूफ करके भी लाना था, प्रूफ हो चुका है। मतलब आपको बस ये याद होना चाहिए कहाँ प्रोजेक्शन लगना है, कहाँ पे क्या चीज लगनी है, केवल फॉर्मूले का यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इसी सीरीज में। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, तो हमको बताना है कि इसमें ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस होगा कि नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में एक थ्योरम पढ़ी थी, ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल ही क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड की, तो 7 सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, 7 से बड़ी साइड तो कोई नहीं है, यानी कि cos A या sin A ही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो हम लोग फिलहाल cos A की बात करेंगे, cos A की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि cos का फॉर्मूला आसान होता है। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो चीज लेंगे उसको माइनस करना, अपॉन में 2bc, b की वैल्यू कितनी 5 यानी कि 25 प्लस c की वैल्यू 3 यानी कि 9 माइनस 49 होल अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 34, 25 और ये 49, ये आ जाएगा हमारा माइनस 15 होल अपॉन 2 इंटू 15। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos A की जो वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है वो आ रही माइनस हाफ, तो एंगल ए हो कितना जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। और अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा, यानी वो ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि डेफिनेटली जो ट्रायंगल है एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बड़ा पसंद आया होगा, और है भी अच्छा, शानदार था, बड़ा स्पेशल था, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल था, इजी भी था। बस आपको ये याद रखना है कि हम लोग मिल कहां पर हैं, आरटी एकेडमी में, केवल हम लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और हम लोग मोटिवेट तब होंगे जब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होंगे, जिससे कि हम लोग आपके लिए और क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे लेक्चर लाएंगे, स्पेशल टॉपिक्स भी करेंगे हम लोग, बाद में जेई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, मिलेंगे हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 13।